जो ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक आवाम हमारी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वो नहीं समझ पा रही कि ज्योतिष विद्या क्या है, तो उसको कैसे पहचाना जाए। डू आई ऑलवेज से कि जब भी आप किसी बाबा और पंडित के पास जाते हैं तो आप चप्पल के साथ दिमाग भी बाहर छोड़ देते हैं। जिस इंसान के अंदर ये अहंकार आ जाता है जी। ना कि मैंने उसको ठीक कर जी। दिया, तो फिर उसको महादेव नहीं मिल सकता। आज मैं बहुत सारे सेलेब्स को अटेंड करती हूँ, हैंडल जी। करती हूँ, जी। तो वो क्या मैं उनका ब्यौरा खोलती जाऊंगी कि ये मैं इनको कर रही हूँ, इनको कर रही हूँ, इनको कर रही हूँ। क्यों? अपनी फेस वैल्यू के लिए। जो नया नया चलन जी। चला है जी। इल्यूमिनाटी का, आप लोगों को क्या सिखा रहे हो? आप काम करना बंद कर दो, इल्यूमिनाटी को वो करो। एंड मुझे कोई डर नहीं है ओपनली बोलने के बारे में, किसी के बारे में भी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज अपने सर्टिफिकेट्स दिखा दीजिए, आप कहाँ से। मेरा एक ही आंसर है। ना वो कागज रखता है, ना वो किताब रखता है, लेकिन फिर भी ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। हर हर महादेव। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल और आपके चैनल सच का आईना में। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि सच का आईना में हम उन्हीं गेस्ट को बुलाते हैं जिनके अंदर सच बोलने की ताकत होती है। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है, एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर जुड़ी है जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो आचार्य भी हैं और वो सबसे बड़ी बात माँ बगलामुखी और माँ काली की साधक भी हैं। आज बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि तंत्र विद्या क्या होती है, इसे कैसे किया जा सकता है, इससे क्या क्या हो सकता है। तो हर चीज़ का खुलासा आज हमारे साथ आचार्य प्रियंका करेंगी। हर हर महादेव। महादेव, जय श्री महाकाल। कैसी हैं प्रियंका आप? प्रियंका, आपने बहुत कुछ पाया है ज़िंदगी में। सबसे बड़ा पाना ये कि अगर हम साधक बन जाते हैं, जैसे आप दोनों एनर्जीज को साथ लेके चल रही हैं, जो कि दोनों ही बहुत खास और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, माँ काली की एनर्जी और माँ बगलामुखी की एनर्जी। तो सच तो बोलने की आपके अंदर ताकत बट ऑब्वियस है होगी, क्योंकि जब उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो सच तो आप बोलेंगी। आप भी देख रही हैं कि आज एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारा प्रपंच रच रहे हैं, झूठ चल रहा है, और आप भी बहुत सारे लोगों के साथ उठती बैठती हैं। आप कहाँ तक सही मानती हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसमें लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक आवाम हमारी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वो नहीं समझ पा रही कि ज्योतिष विद्या क्या है, तो उसको कैसे पहचाना जाए? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। पहली बात तो मुझे लगता है कि यूथ अवेयर है कहीं ना कहीं, दे आर वेरी मच अवेयर कि उन्हें क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना। बट व्हाट डू आई ऑलवेज से कि जब भी आप किसी बाबा और पंडित के पास जाते हैं तो आप चप्पल के साथ दिमाग भी बाहर छोड़ देते हैं। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जा रहे हैं तो अपना दिमाग भी इतना ही एक्टिव रखिए। अगर आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको इतना एक्टिव रहना चाहिए कि आपको समझ आए हर राशि का उपाय आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ट्रू। हर रेमेडी आपके लिए नहीं है। हर राशि की प्रेडिक्शन जो टैरो कार्ड्स लेके प्लीज स्टेबल योर एनर्जी वाले क्वेश्चन करते हैं, ये आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा था तो ये आंसर आपके लिए है। हर आंसर आपके लिए नहीं हो सकता। एवरी एनर्जी ऑन दिस यूनिवर्स, फ्रीक्वेंसी जो उसकी है बहुत डिफरेंट वाइब्रेशन होती है। हमें लगता है कि हम परेशान हैं, हमारे माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है और किसी व्यक्ति ने इसका आंसर दे दिया तो ये मुझसे ही कनेक्ट होता है। आपका बर्थ टाइम अलग है, आपके एनर्जीज अलग है, आपके चार्ट्स अलग है। हाउ इट इज पॉसिबल कि वो रीडिंग आपके लिए। एंड आई डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दिस, बट जो ये कॉन्ट्रोवर्सीज आजकल चल रही हैं और जो ये कमेंट्रीज चल रही हैं और जो रेमेडीज चल रही हैं स्पेशली, आई रियली वांट टू क्लेम ऑन योर पॉडकास्ट, इफ दे पीपल आर रियली सर्टिफाइड then they should post their certification on the social media site. अगर आपके गुरु हैं, अगर ये जितने भी अटर नॉनसेंस रेमेडीज आती है, दही वाली, शराब वाली, ये वाली, अगर इनके गुरु हैं और इन्होंने पढ़ाई की है किसी ऐसे व्यक्ति से जो सर्टिफिकेशन देके इनको पास किया है, तो वी शुड ऑल्सो वांट टू नो कि इनका गुरु कौन है। अगर इनका गुरु ये सिखा रहा है तो अभी तो हम लर्नर्स ही हैं। फिर मुझे लगता है वी आर लर्नर्स, क्योंकि जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें बस इतना ही सिखाया जो आज तक हम सीख ही रहे हैं इतने सालों में भी, कि कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो परमात्मा है। बस आपके कर्म, सबसे बड़ी शक्ति वो बैठी है। और हमारे यूथ को, आज की जनता को सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा, जो हम जब हम रात को सोने जाते हैं हम सबसे ज़्यादा क्या स्क्रॉल करते हैं? सोशल मीडिया। राइट। उसी को सबकॉन्शियस माइंड में लेके सोते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड में हमारी रिकॉर्डेड रहता है। बिल्कुल। पूरा दिन हमारे साथ चलता है। अब आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा और आप गलत सुनेंगे तो गलत। सो दे नीड टू डिसाइड कि उनको क्या सुनना है।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमेशा ही आप नेगेटिव सुनते चले जाओगे, राइट, आज आप कोई रील स्क्रॉल करो, हाँ जी, आपके पास फीड में वही रील्स आने शुरू हो Yes. जाएंगी। ये फोन है, फोन हमारा एल्गोरिथम समझ रहा है ना, बिल्कुल, तो वही चीजें आपके सामने आने शुरू हो जाएंगी। और आज हर इंसान परेशान है, जी, एंजाइटी से परेशान है, जी। डिप्रेशन से परेशान परेशान है, रिलेशन से परेशान है, पैसों से परेशान जी। है, और उसके फीड में वही रील्स आ रही हैं। राइट, तो वो क्या होता है कि ना चाहते हुए भी सोचता है अच्छा मैं रेमेडी करके देख लेता हूँ, मुझे क्या फर्क आएगा। राइट, इतनी जल्दी रेमेडीज का फर्क फर्क नहीं नहीं आता। ये कोई शुभ मंत्र नहीं है कि आपने आज किया और आज आपको रिजल्ट आ गया। इट विल टेक टाइम। राइट, और जब वो रिजल्ट नहीं आता तब इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो एक के लिए नहीं, सबके लिए एक ही बात होती है, ये झूठे बैठे हैं, ये फ्रॉड फ्रॉड बैठे बैठे हैं, हैं, ये सबके लिए हो जाता आई है, एग्री, जो कि बहुत गलत है। कहते हैं ना गेहूं के जी। साथ घुन पिसता है। घुन पिसता तो है, अभी क्या हो रहा है, झूठे लोगों के साथ जिनके पास सच्चाई है, जिनके पास शक्तियां हैं, जी, वो भी झूठे कहलाए जा रहे हैं। अब ये जो आपने अभी कहा कि दही वाली रेमेडी, जी, ये बहुत गलत है ऐसे पार्ट्स के लिए आपको बोलना। आप छोटे नहीं है जो ये बात बातें- कर रहे हैं। चलो अज्ञानी हो सकते हैं, मान लिया जी। आप पैसों के लिए कर रहे हैं, कर- बट ऑब्वियस है पैसों के लिए course, कर of रहे हैं, course, ठीक है। of course. आप अज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपकी उम्र का तो लिहाज होता है। आज जिस उम्र के पड़ाव पे आप अब हैं, हैं। आपके बच्चे भी होंगे, आपके जानकार भी बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। वो भी क्या सोचेंगे कि हमेशा ये रेमेडीज देना कि आप अपने उस पार्ट को दही से वॉश करो और ये करो वो करो, मतलब आपको खुद सुन के अच्छा लगता है कि क्या चीज आप बोल रहे हो और इस विद्या को कहाँ आप लेकर जा रहे हो। सबसे गलत शराब की बात जी, अभी तक फिर भी डाइजेस्टिव है, नहीं थी, नहीं लेकिन थी। फिर भी चल रही थी। चलो पर आपको डाइजेस्ट पता होने है कि वाली। सबसे सरप्राइजिंग मुझे क्या लगता है, आप देखेंगे ना कि एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के फॉलोअर्स आपको इतने नहीं नहीं मिलेंगे, बट इनके आपको मिलियंस में मिलेंगे। यस, क्योंकि Because they are ये लोग speaking anything. दे आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। वो तो एक सेकंड पार्ट रहा। ये कहते हैं ना कि पैसा जो है उसके अंदर चुंबकीय शक्ति है, जी, तो ये अपने फॉलोअर्स के लिए, राइट, अपने प्रमोशंस के लिए इन लैक्स में पैसा यूज कर रहे करते हैं। हैं, जब आप पैसा यूज करेंगे तो जी। रिवर्ट आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। Agree with एक you. आम जो एस्ट्रोलॉजर है वो नहीं यूज करेगा इतना पैसा। क्यों करेगा? उसके पास ज्ञान है, Right. और जिसको जरूरत है भैया उसके पास ढूंढ के वो जाएगा। लेकिन ये लोग जो एक फेस वैल्यू अपनी चाह रहे हैं, क्योंकि जी। इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास पैसा है और पैसे को पैसा खींचता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सोच रहे हो आपने सेलेब्स के पास आप जा रहे हो, जी, चाहे उससे पहले आप कभी नहीं गए, आप सेलेब्स को नहीं जानते। नहीं जानते, बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज प्रियंका एक बताऊं, जी। मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हूँ, जी, मैं जी। इसीलिए बात बता जी। रही हूँ। कोई भी इंसान, एक आम इंसान भी अगर पाठ पूजा करता है, जी। वो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराता है, वो भी बताना अलाउ नहीं करता, बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल। वो सेलेब कैसे अलाउ कर देंगे? कैसे कर देंगे? ये तो एक लोगों को समझ होनी बिल्कुल। चाहिए। आज मैं बहुत सारे सेलेब्स को अटेंड करती हूँ, हैंडल जी। करती हूँ, जी, तो वो क्या मैं उनका ब्यौरा खोलती जाऊंगी कि ये मैं इनको कर रही हूँ, इनको कर रही हूँ, इनको कर रही हूँ? क्यों? अपनी फेस वैल्यू के लिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो आपके पास में आएंगे क्यों नहीं ना। आएंगे? देयर लाइफ आर वेरी प्राइवेट एंड पर्सनल। देखो आज हम लोग अगर बात करें ना, तो एक एस्ट्रोलॉजर जो मेरी मानना जी, है जी, कि हम लोग ग्रहों के डॉक्टर हैं, कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो आप अपनी बीमारी डॉक्टर के पास बताने जाते हैं तो आप पूरी बात बताते हैं ताकि डॉक्टर आपको सही इलाज सही दे कर सके। लेकिन उस डॉक्टर के पास ये राइट नहीं होता कि वो जगह जगह आपकी बीमारी को बीमारी को डिस्क्लोज बताए। करे। तो वही अगर कोई हमारे पास आ रहा है, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो आपके पास आ रहा है और आप बैठ के बोलो जी देखो मैंने उनकी जिंदगी ठीक कर दी, मैंने ये कर दिया, तो वो कहेगा भैया मैं पागल हूँ, उसके पास वो लोग जाऊंगा? मैं क्यों यही सोच रही आएगा? थी आज, मैंने कहा वो लोग कहाँ हैं कहाँ है? जिनकी इन्होंने जिंदगी ठीक करी है। हाँ। आई रियली वांट टू नो। आई कैन क्लेम कि मैंने लोगों की लाइफ बदली है, मैंने लोगों को डिप्रेशन से, सुसाइडल केसेस से बचाया है। नहीं हो सकता। और आज ये जो क्लेम करते हैं लोग कि उनकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आए हैं, वे आर दीज पीपल, कहाँ पे हैं वो सारे जने? ट्रांसफॉर्मेशन आ ही नहीं सकती। कहते हैं ना कि लेख हमारे देव लिखते हैं, देव लिखते हैं, बिल्कुल ठीक लिखते है। हैं। तो लेख हमारे बदले नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप भक्ति करते हो तो भाग्य जरूर आपका भाग्य महादेव बदल बदल सकता सकते है। हैं। तो और जिस इंसान के अंदर ये अहंकार आ जाता है जी। ना कि मैंने उसको ठीक कर जी। दिया, तो फिर उसको महादेव नहीं मिल जी। सकते।
क्योंकि वो ग्राउंडेड नहीं है। बिल्कुल और ग्राउंडेड इंसान ही परमात्मा से जुड़ सकता है, मिल जी, सकता है। तो जी ये सिर्फ रीजन आज यही था कि ये जो जी झूठ के बहुत सारी चीजें चल रही हैं बैठ के पॉडकास्ट में कि मैंने तो उस उस सेलेब को ठीक किया और मैंने उस सेलेब को ठीक किया। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि जी सेलेब्स तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं। ओके ओके मैं जिनको बहुत तंत्र टाइम का से टी भी नहीं पता, दे मैं आर स्पीकिंग अबाउट बहुत दैट। टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ। जी कोई भी सेलेब तंत्र जी विद्या से नहीं नहीं जुड़ता। जुड़ा। आप साधक हैं माँ जी बगलामुखी की, आप जी साधक हैं माँ काली की, जी ये आप भी जानती होंगी कि उनकी साधना के लिए आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाओगे, तंत्र विद्या कभी भी नहीं, नहीं करोगे, कभी भी नहीं। नहीं करोगे। मैंने ऐसे कभी कमर्शियल ही नहीं किया। मैं वही कह रही हूँ, नहीं करोगे। और अगर कोई तंत्र विद्या कर रहा है तो वो ओपन आपको नहीं कहेगा और आपके पास राइट भी नहीं नहीं है है कि आप ओपन कर सको। Of course, तंत्र विद्या को गुप्त विद्या क्यों कहा क्यों गया कहा है? जाता है? क्योंकि वो गुप्त है। गुप्त है। और आपने बिल्कुल। तो ओपन कह दिया रेखा तंत्र विद्या करती है। कहाँ करती है? अगर रेखा क्लेम करने आए तो ये बिल्कुल मानहानि का बिल्कुल, दावा हो दावा हो सकता सकता है। है। यस। बिल्कुल और बिल्कुल। अभी तो मैं रिसेंट में देख रही हूँ जो नया नया चलन जी चला है जी इल्यूमिनाटी का। आप लोगों को क्या सिखा रहे हो कि आप काम करना बंद कर दो, इल्यूमिनाटी को evoke करो। ये इनकी माइंड लैंडस्केपिंग इतनी ज़्यादा खराब है कि इनको खुद ही नहीं पता कि इनर वायरिंग कैसे करनी है। जो देखो, खुद की इनर वायरिंग खराब है जिसकी, जिनकी वो खुद की दूसरों खराब है। की कैसे ठीक कर और आप सकते हैं? मतलब लिटरली मैं बहुत हैरान थी इस जी चीज के जी कि इनको डर भी डर नहीं भी नहीं लग रहा। लगता अगर वो दावा कर दे तो इनके फरिश्ते भी भी क्लेम नहीं नहीं कर कर सकते, उसका भुगतान ये नहीं कर सकते बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने इनके लिए 1-2 करोड़ का दावा नहीं करना। आप किसी आपने ओपन कह दिया शाहरुख खान इल्यूमिनाटी से जुड़ा है, इतना इजी कह दिया आपने। क्यों कह दिया पता है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है आपकी अप्रोच जी वहां तक है ही है नहीं। ही नहीं। आपकी रील्स मैक्सिमम 1000, 2000, 2000 3000 तक जाएंगी। बिल्कुल आपकी रीच वहां तक नहीं है ही जानी, नहीं। आपकी रीच जानी है मार्स तक। तो मार्स उससे कनेक्ट हुई, आपकी रीच क्लास तक नहीं नहीं है, जाने। इसलिए क्लास तक वो And बात of पहुंची course, I नहीं। don't think the people who are classy are watching their videos नो, at all. नेवर नेवर। Because it's not possible No, कि no, वो ये no. फॉलो भी करे। अगर आप नहीं साउथ करेंगे। दिल्ली के किसी व्यक्ति को बोलो कि ऐसे रेमेडीज कर ले तो दे आर गोना रन अवे फ्रॉम यू कि नहीं मैंने नहीं करना है ये। देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ना जब हम ऐसी वाली बातें करते हैं ना हाँ तो जी। हमारे साथ ना मार्स कनेक्ट मार्स होती है। कनेक्ट होता है। बट अगर आपका एस्टीम हाई है, आपके साथ क्लास कनेक्ट जी, हो रही है जी, तो जी। आप ऐसी बातें बातें नहीं करोगे। फोड़ नहीं बातें जिसको मैं कहूंगी करोगे। आप नहीं ओके करोगे ओके कि इस राइट। तरीके से बात करना इल्यूमिनाटी है, इल्यूमिनाटी ये होता है, इल्यूमिनाटी होता है। अरे जो बेचारा काम नहीं नहीं करता, करता। जिसके बस बहुत मेहनत कर ली सक्सेस नहीं हो पा रहा, वो तो ये सोचेगा करे भैया शाहरुख पहुंच कुछ गया मत वहां करो, तक इल्यूमिनाटी तो कर मैं लो। इल्यूमिनाटी के तो आपने लोगों People को are trying this. यस पीपल आर ट्राइंग दिस। मैंने देखा कि आपने देखा बहुत सारी वीडियोस में आता है कि कोई रोड साइड पे चौराहे पे कुछ उपाय कर रहा है, हाँ, कोई कैंडल जला रहा है। अगर इन एनर्जी से अगर इनका वास्ता पड़ जाए ना किसी दिन, ये झेल नहीं ये सकते। झेल नहीं सकता हाँ, इसको। yes. और इनकी ऐसी वॉट लगेगी ना लाइफ में कि ये कभी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं हो पाएंगे। प्रियंका कर्मास लौट कर आते आते हैं। हैं। ठीक है, आज आप जो ये कर रहे हैं ना, जी जो ये लोग जी, झूठ का झूठ सहारा का लेके सहारा। कह रहे हैं कि तंत्र विद्या और ये सब जी। कुछ वो आपके खाते में लिखा जा एंड रहा है। आपने देखा होगा कि वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जहाँ पे पीपल आर नाउ ऑल्सो सेक्सुअली गेटिंग इनटू दिस थिंग। पीपल आर लाइक क्या है एस्ट्रोलॉजी? आपने हर अपनी आपने गंद कर अपनी दिया, डिग्निटी खराब कर दी है बिल्कुल और कर दी, आपने हर एस्ट्रोलॉजर की इज्जत खराब कर दी बिल्कुल है। कर दी। अब लोग क्या है ना, समटाइम्स आई फील लाइक कि जैसे कि मैं बहुत एम्बेसीज में स्पीकर होती हूँ तो मैं सोचती हूँ आई फील समटाइम्स कि मैं शुड आई से दैट आई एम एन एस्ट्रोलॉजर बिकॉज इट फील्स वेरी वियर्ड एट टाइम्स कि हाउ दे गोना टेक इट। क्योंकि उनके लिए एस्ट्रोलॉजर की जो इमेज है एज पर वो द सोशल खराब हो मीडिया रही है। वो बहुत खराब है। तो कभी कभी डर लगता है कि यार बोले कि नहीं बोले। अच्छा, आप क्या करोगे? मतलब मैं भी वही कह रही हूँ ना कि ये जी। चीजें हमारे अब दिल्ली के अंदर तो चलो चल रहा है। जी अब अगर मैं जैसे मुंबई रहती हाँ हूँ जी तो वहाँ हम लोग कई बार बैठ के कन्वर्सेशन करते हैं जी तो बहुत कम लोग हैं जिन जो इन लोगों को जानते भी हैं। जानते हैं। मैं सेलेब्स की बात नहीं कर रही, मैं आम Normal. लोगों को, नॉर्मल की भी नहीं जानते क्योंकि इनका दायरा इतना है। लेकिन इतने दायरे को उन्होंने इतना खराब कर दिया है। इतना खराब कर दिया ऐसी रेमेडीज दे के। कुछ की रेमेडीज इतनी ज़्यादा हाईफाई हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो 101 रुपए का उपाय भी नहीं कर सकता वो चांदी के ग्लास की बॉटल में कैसे पी लेगा। सो हाउ अ पर्सन कैन अफोर्ड अ पैरेट जब वो बेचारा अपने घर का ही राशन ग्रोसरी नहीं कर चला पा सकता। रहा।
हर प्रकार के लोग होते हैं, हर प्रकार की कॉल्स आती हैं, कभी हरियाणा से आता है, कभी पानीपत की साइड से आता है। हर व्यक्ति हर उपाय अफोर्ड नहीं कर नहीं सकता। कर अब सकता। उन्हें बोलो कि आप लाखों रुपए की पूजा करवा लो, वो नहीं कर सकते। तो आपको अगर जेन्युइनली लोगों की मदद करनी है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी हेल्प करनी पड़ती है। बिल्कुल एवरीथिंग करनी इज नॉट पड़ती है, मनी। बिल्कुल करनी पड़ती है। एंड ये वाले लोग बहुत कम मिलते हैं जो एक्चुअल में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। बट सबको लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे फेमस हो गए तो आपके कंसल्टेशन चार्जेस तो बढ़ जाते हैं, साथ में आपके भाव भी बढ़ जाते हैं कि बट अब मेरी obvious है। वीडियोस वायरल हो गई तो आई विल नॉट ट्रीट अ नॉर्मल पर्सन एज अ नॉर्मल पर्सन, तो अब मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। तो ये वाले जो मिथ्स भी हैं वो बहुत तोड़ने ज़रूरी हैं कि सेलिब्रिटी आप अपने ज्ञान से नहीं बनते, आप सेलिब्रिटी आपने कितने अच्छे कर्म करे हैं उससे भी उससे बनते बनते हैं। हैं, राइट राइट। सो ये वाली इनको भी जानना बहुत ये बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये सोशल मीडिया भी आप भी समझते हैं, मैं भी समझती जी। हूँ, ये राहु है। Right? Absolutely. We are sitting under the influence of तो Rahu फिर everywhere. Satellite is Rahu, क्या cameras है? are Rahu, राहु social media is इल्यूजन Rahu. क्रिएट करता है, तो बिल्कुल, ये सबको भ्रमित ही बिल्कुल, तो कर रहे हैं। बिल्कुल। सब भ्रमित तो हो रहे हैं, जी, कुछ किस वे में, कुछ किस वे में। तो ये आप मुझे बताओ, जी, एक एज अ लेमैन या कोई इंसान कैसे समझे कि हम जिसके पास जा हाँ। रहे हैं, आज यूजुअली हर कोई फॉलोअर्स देख के जा रहा है, हाँ जी, ठीक है, किसके इतने फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। तो भैया ये तो बहुत अच्छा बताती होगी, चाहे उसके घर का बिल्कुल जीरो रखा हो। तो वो लेकिन ये बता के चलती है दूसरों को करोड़पति बना रही है, बना खुद रही वो किराए पे रह रही हो, चलेगा, राइट, लेकिन वो दूसरों को करोड़पति बना रही राइट, है। राइट, तो राइट। ये चीज बताओ कि एक आम इंसान कैसे समझे इस बात को। देखिए इसके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं लाइफ में, समझने की बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो आपका मोटिव क्या है। अब लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। अगर आप इंडिया की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो इंडिया का सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट होता है, हाई होता है WHO की रिपोर्ट के हिसाब से। लास्ट 2024-25 की रिपोर्ट में भी लिखा कि सबसे ज़्यादा सुसाइड इंडिया में ही किए गए हैं। अब डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू सीकिंग इन लाइफ, आप क्या ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के पास सक्सेस है, उन्हें और सक्सेस चाहिए। कुछ लोगों के पास स्टेबिलिटी है, उन्हें और स्टेबिलिटी चाहिए। कुछ लोगों के लव प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों के घर में कलेश हैं। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनको क्या चाहिए, क्या क्योंकि उनको अभी तक उनका फोटे, उनका गोल ही क्लियर नहीं है, उनको क्या चाहिए। अब कहते हैं कि हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं आप वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। राइट। सो आप लाइफ में किस व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं वो आपकी एनर्जी पर निर्भर करता है कि आपकी एनर्जी कितनी फ्रेजाइल है, यानी कि आप बौखलाए हुए हैं, आप कितने स्कैटर्ड एनर्जी में हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है। जैसा आपका मानसिक हालत होगा वैसे ही व्यक्ति पे आप पहुंच जाएंगे। राइट राइट। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर पे जा रहे हैं, मेरी ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया हो और मैंने उसे बोला हो डायरेक्टली कि अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। पहले मैं तो बता दूँ कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इस विद्या का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर मैंने आपसे ही पूछा कि आपकी परेशानी क्या है। तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों को जानने ज़रूरी हैं। यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, किसी को भी कांटेक्ट कर रहे हैं, पहले तो उसकी वाणी कितने सत्य है आपको ये जानना ज़रूरी है। राइट। दूसरा उसकी एनर्जी, क्या उसकी एनर्जी सच में उस भाव की है, क्या सच में वो ज्योतिष वाले भाव की एनर्जी से आपका काम कर रहा है। जैसे कि आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि खुद की लाइफ में तो प्रॉब्लम्स हैं, बट दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने चले। इन मैनी केसेस कुछ लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स वो नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि उनको माध्यम नहीं मिलता, बट वो ज्योतिष में बहुत अच्छे होते हैं। सो ये दोनों कैटेगरीज के लोग यहाँ पर होते हैं। तो लोगों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं हो, हर उपाय इनके लिए नहीं है। जब आपका जन्म होता है, आपका जो सन का इक्लिप्टिक पॉइंट होता है, जहाँ पे मून का स्थान होता है, वो आपकी राशि होती है। लोगों को ये भी नहीं पता। लोगों को सन साइन एंड मून साइन के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता। तो हर उपाय कैसे कर सकते हो आप? अगर आज किसी का बुध अच्छा है और आप उसको कोई विपरीत रेमेडी दे दे तो उसका बुध डाउन हो जाएगा, तो उसके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप किसी का शनि अच्छा बैठा हुआ है, उसको शनि के आपने बोल दिया कि आप दान करना शुरू कर दो, तो आपने उसको शनि को डोनेशन में डाल दिया, तो वो उसके पास में क्या बचेगा। तो इनको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप ज्योतिष पे जा रहे हैं उसकी कैलकुलेशंस, उसकी गणना कितनी अच्छी है, क्या उसकी प्रिडिक्शन जो उसने की है वो कुछ भी ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। और जब से ये व्यक्ति, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ में आया, आपकी लाइफ 0 to 10 पे कितना स्केल करती है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि आज भी आप उसी स्थिति में खड़े हैं जहाँ पर आप उस व्यक्ति से मिले थे,
या आज 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अगर कोई ज्योतिष आपके जीवन में आएगा और वो किसी भगवती का साधक है, किसी देवी देवता का साधक है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। बिल्कुल अगर वो एक साइकिक एस्ट्रोलॉजर है, यानी कि वो बाय बर्थ ही साइकिक है, तो वो आपको इंट्यूटिव पावर से अपनी गाइड करेगा कि आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं है, डोंट ड्राइव, राइट। अभी आप फैमिली के साथ ट्रैवल मत कीजिए, अभी आप मत जाइए, अभी आपके लिए समय ठीक नहीं है। यदि कोई गणना कर रहा है तो वो गणना के हिसाब से बताएगा, बट हर चीज़ों का मेथड अलग है। और लोगों ने क्या किया ना कि गाय को चारा खिला दो। बुद्ध का उपाय हर व्यक्ति नहीं कर सकता। राइट। चंद्रमा का, किसी का चंद्रमा छठे घर में बैठा है, आप उसे क्या मोती पहना सकते हैं? नहीं पहना सकते, बट लोग पहना देते हैं। आप उसे कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि बारिश का पानी भर के रख लीजिए। हाँ, क्यों? ओके, क्योंकि जिनका माइंड फ्रजाइल होता है, अनस्टेबल होता है, यानी कि केतु और चंद्रमा साथ में बैठा होता है, उनको भी बहुत बार ये रेमेडी दी जाती है। बट क्या ये हर व्यक्ति कर सकता हर है? व्यक्ति नहीं कर सकता। हो सकता है कि उसका माइंड स्टेबल हो सकता है कि वो और बौखला जाए और पागल हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं आपका जो जन्म का शहर है, सिटी है, जो टाइम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वही आपकी एक्चुअल प्रेडिक्शन बताता है, यूनिवर्सल प्रेडिक्शन। यानी कि सारे एरीज वाले एक जैसे हो सकते हैं क्या? राइट। नहीं हो सकते। आई एग्री विद यू। सारे एरीज का नेचर एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, पॉसिबल हो बिल्कुल। सकता। सो मुझे लगता है कि आई ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत और आज जरूरी की है। जनता को तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। अब क्या मोर पंख रखने से हर बच्चा इंटेलिजेंट बन सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल ना। सो पीपल नीड टू बी अवेयर कि ये रेमेडी आपके लिए नहीं है। अगर आपको इतनी समस्या है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को तो कंसल्ट करें कि जो आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सके। लोग वहाँ जा रहे हैं जिसकी वीडियो वायरल है, पर वहाँ नहीं जा रहे जिसको ज्ञान ज़्यादा है। जिसको ज्ञान ज्यादा है। लेकिन आज क्योंकि वही है उनको ना, लगता है भ्रमित कि हो रहे हैं। ओ आई एम कंसल्टिंग दिस पर्सन, शी इज़ वेरी फेमस, बट उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं वो खुद कहाँ से ज्ञान लेकर आया है। राइट, तो आप राइट, कैसे राइट। उन पे रिलाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के मेजर डिसीजन, स्पेशली इन्वेस्टमेंट, शादी, रिलेशनशिप, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बच्चों की स्टडी, अब्रॉड, वीजाज। क्या आप ऐसे बंदे पे रिलाई कर सकते हैं कि जिसको खुद को ही नहीं पता कि वो लोगों को क्या बता रहा है? I don't वही think है so. ना कि आज हर कोई अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, राइट। क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ेंगे पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा तो बट ऑफिस जिस आज ना मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जी। एस्ट्रोलॉजर्स कम इन्फ्लुएंसर्स में ज़्यादा बोलती है। मैं तो देखो उनको अपनी भाषा में ये कहती हूँ जी। कि ये आजकल एस्ट्रोलॉजर्स कम इन्फ्लुएंसर्स ज़्यादा है, जी। कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। सोशल मीडिया में हमारे पास इतनी ताकत है कि हम सामने वाले को जी। अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इन्होंने उसका पार्ट एस्ट्रोलॉजी चुना है, दुखती रग, क्योंकि बिल्कुल। शायद उनको लग रहा है कि हम सामने वाले की कमजोरी को बहुत जी। ज़्यादा बढ़ा देंगे, दिखा देंगे, डरा देंगे, तो वो हमारी तरफ खींचा चला जी। आएगा। कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि आप अगर सामने वाले को परेशान कर रहे हो, जाने अनजाने कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उनका पैसा खींचने के लिए। तो वो पैसा आपको बचेगा नहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं निकलेगा, आपके हैंड से नहीं निकलेगा, बच्चों की साइड से निकल जाएगा, किसी और वे में कहना नहीं निकलेगा। चाहिए, बट एक्चुअल में होता तो यही है। हाँ, यस, यही होता है। क्योंकि आप देखो किसी की मेहनत का पैसा है। पैसा है। आज कोई आपके पास आया या कोई मेरे पास आया, जी। तो वो आया अपनी परेशानी लेके, हमने सोचा कि नहीं ये आ गया, अब बस अब इसकी कटाई करो, तो वो तो बेचारा पैसा जोड़ के आया है, आपके लिए वो पैसा यूजफुल नहीं आएगा, बरकत नहीं आएगी उस बिल्कुल, पैसे के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। लेकिन ये इंसान भूल जाता है। आज जैसे स्टॉर्जर्स या इन्फ्लुएंसर्स जो भी कहो, कह सकते हो आप, नहीं, यू कैन कॉल इट, मैं बुरा हाँ, नहीं मानूंगी। तो ये जो पैटर्न चल रहा है कि जी। पॉडकास्ट में जाना जी। और टीवी पे जाना जी। और झूठी प्रिडिक्शंस दे देना, लोगों ने सुन ली, उसके बाद प्रिडिक्शंस तो झूठी हैं, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाद में उस पर आपने ये कह दिया मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो किसी भी इंसान की प्रिडिक्शन कैसे ली जा सकती है? जैसे अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास कोई अगर आता है, जी। तो मेरी गणना के हिसाब से जी। मैं बिना समय के गणना जी, नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ भैया मैं शून्य हूँ, मुझे नहीं आता, मुझे इसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो लेकिन जो बहुत बड़े दिग्गज बैठे हैं न्यूज़ चैनल्स पे और पॉडकास्ट में आके जो कहते हैं कि हमने ये डेट ऑफ बर्थ सोशल मीडिया से उठा ली, ये गणना कर दी, हमने ये सेलिब्रिटी का उठा लिया, ये गणना कर दी। आपने डेट ऑफ बर्थ उठा ली, ठीक है, पहली बात तो कभी भी कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ असली बताता नहीं डालेगा, नहीं सोशल डालता, मीडिया नहीं पे कोई नहीं डालता। चलिए मैंने वो भी बात मान ली, आपने उठा ली, अरे भैया बिना टाइम के आपने प्रेडिक्शन कैसे कर दी?
तो ये आप कर सकती हैं बिना टाइम के प्रेडिक्शन? हो सकता है मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता हो। आप देखिए कर सकती हैं तो मुझे आप बताइए। मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। इट्स बीइंग मोर देन 10 इयर्स आई एम वर्किंग विद द नेशनल टेलीविजन्स। मैंने हर चैनल के साथ काम किया, नव भारत टाइम्स, टाइम्स नाउ, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन। मीडिया का एक सच बताती हूँ मैं आज आपको। मीडिया में क्या होता है ना कि जब आपका शो होता है, तो आपको एक टीपी दी जाती है, हाँ, जहाँ पर यस। आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कि राइट, आपको इस क्वेश्चंस के आंसर राइट, देने हैं। राइट, अब आंसर देने वाला चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, आंसर देने वाला खुद की गणना कर कर आया है, या आंसर देने वाला प्रश्न कुंडली लगा कर आया है, उसमें निर्भर करता है। राइट। हो सकता है कि बहुत केसेस में गणना ठीक भी बैठ जाती है अगर डेट ऑफ बर्थ ठीक हो तो। अब मुझे लगता है 90% डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है। मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ भी ठीक नहीं डला हुआ है गूगल के ऊपर, लेकिन लोग फिर भी गणना करते हैं क्योंकि पैटर्न ऐसा है, उनको फॉलो करना है। अगर वो शो को मना कर देंगे तो बेचारों को बहुत टेंशन हो जाएगी, हाय मैंने शो नहीं तो ये किया। इन्फ्लुएंसर हो गए ना? ये इन्फ्लुएंस्ड है, ये ये हो गया सेंटर्ड है ना? अपने आप हाँ, से, यस। ये इसको सेंटर्ड है अपने इसको आप फिर हम से। क्या कह सकते हैं? सेल्फ ऑब्सेस्ड? बिल्कुल, इनको सेल्फ ऑब्सेस्ड भी कह सकते हैं, और साथ ही में कह सकते हैं कि इनको डर है कि ये मैंने देखा है, पर्सनली देखा है मैंने, कि हाय ये शो मैंने क्यों नहीं किया, इसने क्यों कर लिया, ऐसा क्यों हो गया? सो इनको लगता है कि रेस में बने रहना, एंड मैंने ये भी देखा है कि रेस में बने रहने के लिए बाय हुक एंड बाय क्रुक ये लोग कुछ भी करते हैं। सो आई वोंट से दैट कि क्या करते हैं, बट डेफिनेटली कुछ भी करते हैं। चाहे वो कोऑर्डिनेटर को ब्राइब करना हो, चाहे वो किसी को किसी से मीठी बातें करना हो, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से ब्राइब करना हो, वो डेफिनेटली करते हैं। तो मीडिया में सब कुछ सच नहीं आता, ये एज अ मीडिया पर्सन मैं खुद कह रही हूँ, ये तो क्योंकि मैं obvious इतने है। सालों से मीडिया कर यस, रही हूँ, यस। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, प्रश्न कुंडली एक लगाई जाती है जिससे आप, जो व्यक्ति आपके पास आया है उस टाइम पे क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न कुंडली लगाकर आप बता सकते हैं। बट जब आप टीवी शो कर रहे होते हैं, आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप प्रश्न कुंडली लगा लें, तो आप Yes. कैसे सच बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो पढ़ी पढ़ाई बातें, चैट जीपीटी की बातें और गूगल की बातें ही आप रिपीटेड आके बोलते हैं। जब भी कोई इंसान किसी व्यक्ति के बारे में गणना करता है, प्रिडिक्शन करता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम, उसकी सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब लोग कहते हैं कि मेरे पास मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब जैसे कि आई एम इनटू वेस्टर्न थेरेपीज ऑल्सो, मैंने टारो में भी मास्टरी की है, मैंने टारो पढ़ा है। तो जब बहुत लगता है ना कि इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है बट ये व्यक्ति परेशानी में है, तो उसकी प्रेजेंट एनर्जीज को कनेक्ट करके हम उसको उसकी कैलकुलेशंस बताते हैं। बट लैकिंग है, यहाँ पर आप उसकी प्लानिटरी प्लेसमेंट नहीं बता सकते राइट। कि कौन सा जो ग्रह है कौन से घर में बैठा हुआ है, Right. लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये ग्रह आपको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी कंप्लीशन नहीं है। तो ये कैसे कंप्लीट हो सकता है कि आप किसी की एक्स डेट ऑफ बर्थ उठा के बोले कि फलाने को कैंसर होगा, इसको ये बीमारी होगी, और आप लाल किताब कहाँ से ले आए हो? हम तो वैदिक हैं, हम तो वैदिक यूज़ करते हैं। लाल किताब के उपाय, ये उपाय वो उपाय ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरे वर्ल्ड में इनकी कोई स्पेस नहीं है। लाल किताब तो यही कहता है कि आपके घर में मंदिर भी नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो फिर? मेरी राशि के अनुसार, मेरी राशि में लिखा है कि मेरे को पूजा ही नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है अगर मैं पूजा नहीं करूं मैं मर जाऊंगी। अगर मैं देवी की साधना नहीं करूं तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वही मैंने बोला ना कि ये सिर्फ बात बोलना बोलना आसान बहुत है। बहुत आसान है। आपने बोल दी, आपकी रील वायरल हो गई। अब वो आपको एग्जाम्पल बता दूं कि मुंह से निकला शब्द और तीर कमान से निकला तीर कभी Yes, वापस नहीं लिया I जा agree सकता। with you. सो ऐसा ही है कि फेमस होने के लिए आप टर्म्स तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक टाइम स्पैम होता है, हाँ, एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि मैम आप ये लौंग के उपाय और ये रेमेडीज़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई थिंक आई डोंट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, आई कैन नॉट डू दैट। मैं नहीं वो 2 लौंग के उपाय देने वाली, मैं नहीं वो रुद्राक्ष पहनकर सर पर और मैं बोलूँ कि मैं ज्योतिष हूँ। मैं एक्चुअल ज्योतिष हूँ और मैंने पढ़ाई की है, मैंने इसमें वक़्त दिया है, और मुझे स्वयं एक-एक अपने गुरु का नाम कंठस्थ याद है कि मैं आज बता सकती हूँ मैंने कौन से गुरु से कौन-सी सब्जेक्ट पढ़ी है। सो आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन, आई नो कि मैं अगर कुछ क्लेम कर रही हूँ, तो मैंने या तो सीखा होगा या तो मैंने पढ़ा होगा। मैं ऐसे कोई भी उपाय नहीं दूँगी जो मैं बोलूँ कि ऐसे कर लीजिए और ऐसा हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। कोई भी उपाय इतनी जल्दी असर ही नहीं नहीं करता करता। कि आप मुंह में लौंग दबा लो और ये कर लो। ऐसे वशीकरण। तो पीपल आर लाइक, एक नींबू से यू कैन डू अ वशीकरण ऑफ योर हस्बैंड, उसके बाल खींच के रख लो। आर यू अ वाइल्ड ह्यूमन और लाइक व्हाट? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बाल काट लो, नींबू रख दो, सुई चुभा दो, ये कर दो, उसका सलाइवा यूज़ कर लो, या आप इस चीज़ से लिख दो। इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट्स हैं इनके कि इनको डर भी नहीं लगता कि कल को अगर प्रभु तुमसे जवाब मांगे तो तुम क्या जवाब क्या दोगे? जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं दे पाओ। वशीकरण, देखो वशीकरण और तंत्र विद्या ये भी जो है ना, ये गुप्त विद्याएं हैं, बिल्कुल। ये ओपन विद्याएं नहीं बिल्कुल। है।
और जो तांत्रिक होते हैं, जो गुप्त विद्याएं करते हैं, जो साधक होते हैं, जी वो आके पॉडकास्ट में गाना नहीं नहीं गाते। गाते कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं वशीकरण करती हूँ, मैं आपने ये इनको कभी करती हूँ। घूमते नॉर्मली देखा है? नहीं देखा। मैंने इनको वैसे नहीं देखा, मेरी फीड्स में भी नहीं आते। अच्छा, मैं मेरे साधक मैं पास आपको बताऊं, महादेव की कृपा ऐसी है कि मेरे पास मेरी फीड में वही लोग मैं आते हैं साधक की जो बात मेरे कर साथ रही हूँ, जुड़ते जो हैं। तांत्रिक साधक होते हैं, आप इन्हें कभी घूमते हुए नहीं देखोगे। नहीं। आज अगर मैं अपने गुरु का नाम बताऊं, उन्हें कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि वो इतने साधारण लोग हैं हाँ, कि उनको सिर्फ दुनिया का भला करना है। उनको ये नहीं पता कि उनके रील्स पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उनको ये नहीं मतलब कि मैं कौन हूँ, उनको ये नहीं मतलब कि सामने वाला कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। यस, उनका मकसद सिर्फ एक है, हील करना, क्योंकि वो विद्या उनको भगवती ने प्रदान की है और उससे वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। बस। ऐसे लोग कभी भी आपको कमर्शियली दिखाई ही नहीं देंगे। चिड़िया पहनने से, हाथ में प्रिडिक्शन करने से चिड़िया उड़ नहीं जाती, मुझे लगता है। तो आपको वो पता तो होना चाहिए। भाई, वो तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा। आपने तो चिड़िया बोला, मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ सुमित आचार्य। मतलब आप आचार्य शब्द कैसे लगा उन्होंने सकते क्लेम किया हैं? था रिसेंटली एक वीडियो पे कि ममता बनर्जी जीतेगी, और मैंने टीवी पे प्रिडिक्शन किया था, उनकी कौन सी प्रेडिक्शन शी सही है? वॉन्ट विन। इनकी कौन सी प्रेडिक्शन सही है? उनके हिसाब से तो इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं जा रही थी। बट चिड़िया पहन के फेमस तो हो ही सकते हैं। हाँ, चिड़िया पहन के। अभी तो मैं उनका ड्रेसिंग सेंस देख रही हूँ, वो जो काला बुर्का पहन रहे हैं, वो शायद मुझे लग रहा है वो भी इल्यूमिनाटी को बता रहे हैं कि मैं इल्यूमिनाटी से मतलब मिला हूँ या क्या है, आई डोंट नो। इनकी इनर कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा है ना। आपको पता है कि चमत्कार को नमस्कार होता है। बिल्कुल। तो लोगों को लगता है कि जो सीखा सिखाया ज्ञान है इनका कहीं ना कहीं से आ रहा है, उसको इस्तेमाल करके आप फेमस बन सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स आप फेमस बन सकते हो, हमें उस कैटेगरी में आना भी नहीं है। ऐसी कैटेगरी में तो हमें आना भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी है वो बहुत अलग है। हमारी कैटेगरी चाहे फेमस होना हो ना हो, हमें जब होना होगा भगवती अपने आप वो प्रदान समय कर देगी। पहले, समय पे, समय समय से निर्धारित बड़ा है। कुछ नहीं हो यस, सकता। यस, यस। और अगर ऐसे ही फेमस होना होता तो मुझे लगता है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं और लिखी भी हैं कितनी कुछ, कि मैं ऐसे वायरल वीडियो का कंटेंट बना के वायरल हो जाती। मुझे नहीं बोलना कि आप अपने अंडरगारमेंट्स को बांध लो, मुझे नहीं बोलना कि आप दूध से ऐसा कर लो, मुझे नहीं बोलना आप पेग लगाओ और सूफी गाने सुनो। आई डोंट बिलोंग टू दैट लीग। मैं हो ही नहीं उस लीग की। एंड मुझे कोई डर नहीं है ओपनली बोलने के बारे में, किसी के बारे में भी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट्स दिखा दीजिए, आप कहाँ से हैं। मेरा एक ही आंसर है, आई वॉन्ट टू सी योर सर्टिफिकेशंस, कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपने दिल्ली की कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, या आपके किसी गुरु से पढ़ाई की है। तो आप बताइए कि क्लेम करिए कि हम गलत हैं, आप सही। बिल्कुल ठीक बात अपने है। आप को गोल टीका लगाकर कोई तांत्रिक बताए। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती एक लेडी का, नहीं, आप जो लीजिए ना, वो ये सच बहुत का अपने आईना आप है। को ये सच का आईना है ये प्रियंका, यहाँ तो बहुत नाम अपने लेना आप को चाहिए। बताती हैं, दुर्गा का नाम लेती हैं अपने अपने बारे में। एक बार मैंने खुद के लिए कुछ इश्यूज चला था, मैंने इनको पर्सनली आई टेक्स्टेड हर, शी वाज वर्किंग विद मी ऑन न्यूज़ चैनल। तो आई सेड कि मैम देयर इज अ इशू गोइंग ऑन, कैन यू हेल्प मी विद दैट। वो लेडी ने मुझे रिप्लाई लाइफ में दोबारा कभी नहीं किया, मुड़कर भी नहीं किया उस लेडी ने मुझे रिप्लाई। एंड आज वो सोशल मीडिया में आके तनीजा सर की बहुत बड़ाई करती है, बहुत मजाक उड़ाती है, उनको लगता है कि वो ठीक है, सारे लोग गलत है। तो आपने क्या किया है लोगों के तनेजा सर लिए? की तो एक ही दुश्मन है, त्रिशला जी। आई डोंट आई डोंट कंसीडर दैट लेडी एज एन एस्ट्रोलॉजर। फॉर मी शी इज़ नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। ओह, हाँ, अच्छा, आप भी मैं मानती हैं? मैं नहीं मानती कि वो एक ज्योतिष है, मेरी नज़रों में नहीं है। इवन इफ शी इज लिसनिंग टू दिस वीडियो, देन शी शुड नो दैट शी इज़ नॉट एन एस्ट्रोलॉजर एज पर माई ओपिनियन। मैं उनको एस्ट्रोलॉजर नहीं मानती। फिर? मुझे लगता है कि जैसे सबको फेमस होने का शौक है, उनको भी बहुत शौक है बिंदी लिपस्टिक लगा के और श्रृंगार करके बैठने का। और आप कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो किताब का ज्ञान है वो बहुत ही अच्छा है, पर अभी भी बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है। वो बुध के नक्षत्र को हस्त नक्षत्र बताती है, तो हाउ कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर यार? वो पॉसिबल कैसे है? गुटखा खा के और आप बैठ के यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ज्योतिष हैं। ज्योतिष के मार्ग का एक अलग रास्ता होता है। मैं बिल्कुल। ये नहीं कहती आप अल्कोहल नहीं पी सकते, मैं ये नहीं कहती आप स्मोक नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहती आप पान नहीं खा सकते, लेकिन कम से कम उसको अपनी प्राइवेट लाइफ में तो रखिए। आप लोगों को सलाह दे रहे हैं कि पैग लगाओ, व्हाट इज़ इट? क्या ये आपकी कंडीशनिंग है या आपके पेरेंटिंग है? आपके बच्चों की कंडीशनिंग भी आप ऐसे ही करते हैं, शाम को सूफी गाने सुन के पैग लगाने वाली। सो ये आपके पैटर्न्स ऑफ लाइफ भी बताता है कि आपकी लाइफ के पैटर्न्स क्या है। अगर आप आज ये सिखा रहे हैं लोगों को, तो आप अपने बच्चों को क्या अपब्रिंगिंग देते होंगे? आपके क्लाइंट्स को क्या बताते होंगे? सो आई डोंट कंसीडर दिस लेडी एज एन प्रियंका, मैं एस्ट्रोलॉजर। इसमें आपको एक बात पूछूंगी, जी, इफ यू अलाउ मी। प्लीज़, प्लीज़। आप माँ काली की साधक हैं, जी, आप माँ बगलामुखी की जी, साधक हैं, ठीक जी। है? वो आपकी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। थैंक यू। वो जिनकी आप बात कर रही जी, हैं, त्रिशला जी, जी। वो कहती हैं वो माँ कामाख्या की साधक हैं।
माँ कामाख्या भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली एनर्जी है यस पूरे ब्रह्मांड की। यस। तो अब इसमें कितने लोग भ्रमित हो रहे हैं, कितनों की जिंदगी आप खराब कर रहे हो। उसी लेडी ने, जिनकी अब मैं बात कर रही हूँ ना, उन्होंने ही किसी मुंबई जाके एक पॉडकास्ट में कहा था कि रेखा तंत्र विद्या करती है। और जब ये मेरे कानों तक बात आई थी ना, आई वाज शॉक्ड कि That's not भैया ये possible. इससे पूछो ये मुंबई आई कब है और ये कब आती है, कौन से सेलेब को ये जानती है और किनके साथ काम एंड करती प्लस है रेखा ये। जी का लाइफ स्ट्रगल देखा है, उनकी लाइफ की उन्होंने इश्यूज देखे हैं, कैसे वो मेंटल हेल्थ से गुजरी हैं एक टाइम पर, कैसे कैसे स्टेबलाइज किया उन्होंने अपने आप को, और कितना कुछ उन्होंने कंट्रोवर्सीज झेली हैं, और विदाउट इवन अ नॉलेज ये किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करते हैं। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, मैं इनसे बिल्कुल नहीं डरती, बिकॉज एज पर द नॉलेज, इफ़ यू टॉक अबाउट नॉलेज, दे स्टैंड नोवेयर। मेरे हिसाब से नॉलेज में, ज्ञान में ये स्टैंड कहीं नहीं करते। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं ये भी नहीं कहती मैंने आपसे ज़्यादा डिग्री करी है, हो सकता है आपने ज़्यादा डिग्रीज करी हो मुझसे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मैं कुछ बकवास नहीं करती, मैं लोगों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करती, और साथ ही में मैं लोगों को मिसलीड नहीं करती। इस पोजीशन में मैं बहुत स्ट्रांगली स्टैंड होती हूँ अपनी लाइफ में। बहुत जरूरी है और stand होना। दो ऐसी शक्ति मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने बोला कामाख्या देवी को मानती है। जी, इन्होंने बोला कि मैं उनकी भगवती की साधक हूँ। इतनी योनि क्या होती है, एक योनि का मतलब समझती है, एक जो स्त्री होती है उसकी योनि में इतनी शक्ति है कि एक बच्चे को धारण कर सकती है। ब्रह्मांड की देवी हैं वो, राइट। उनकी योनि में इतनी शक्ति है कि वहाँ की धरती भी कांपती है जब वो 3 दिन कपाट बंद रहते हैं, जब अम्बुबाची मेला लगता है वहाँ जून पर, में जब लगता है, राइट। दूर दूर से वहाँ पे साधक आते हैं, क्योंकि माँ स्वयं वहाँ पे प्रकट होती हैं, माँ आती हैं। आपको पता है कि मैंने ऐसे भी आभास किए हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। आई स्वेयर, आई टोल्ड यू, मेरे को देखिए मुझे जस्ट goosebumps मेरे को आ रहे ऐसा हैं। फील हो रहा है कि जैसे कुछ एनर्जीज है एनर्जी यहाँ पर। डेफिनेटली होंगी, क्योंकि भगवती हर वक्त साथ चलती है और मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। सो ऐसा भी अभी आई एम गोइंग दिस नेक्स्ट वीक टू कामाख्या देवी माँ। तो जब तक आपको पता है वो बुलाती नहीं है ना, नहीं जा कोई सकते नहीं जा आप। सकता। नो, जैसे महाकाल का जब तक बुलावा नहीं आता ना, नहीं जब तक जा बाबा सकते। नहीं कहेंगे ना कि तू अब थक गया तू आ जा, हाँ, तब तक आप आप नहीं नहीं जा जा सकते। सकते। राइट राइट। आज तक आपको पता है ये आपके पॉडकास्ट पे पहली बार बता रही हूँ मैं, किसी को ये तक नहीं पता कि माँ का हृदय और माँ की नाभि कहाँ है। वो हरिद्वार के महामाया मंदिर में स्थापित है। जो माँ का हृदय है, जो उनका दिल है, जो उनकी नाभि है, वो हरिद्वार के महामाया मंदिर में है। लोग बातें करते हैं एनर्जीज़ के बारे में, बातें करते हैं तंत्र के बारे में, बातें करते हैं काली के बारे में, काली का भी नहीं पता है। जिस दिन उसको देख लेंगे इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, काँप जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, अगर इनके पास देवी शक्ति है ना, तो सबसे पहले तुम रोड पर आओगे। अगर देवी तुम्हारे साथ चल रही है ना, पहले तुम्हें बिल्कुल एड़ी घिसवाएगी, वो तुम्हें गरीब बनाएगी, अपनों को छुड़वाएगी, लेसन सिखाएगी, उसके बाद वो कहेगी अब तू मेरे जो तेरे को मैंने टेस्ट दिया था उसमें तो पास है, बिल्कुल। और मैं तुझे जो दूंगी वो पूरा देश देखेगा। बिल्कुल। ये देखो, शिव और शक्ति दोनों ही साथ इट्स अ चलते यिंग हैं। एंड एनर्जी। तो मैं शिव हमेशा के बिना मैं भी शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। वो दोनों एक कंप्लाइन Right. एनर्जी है, जिनके बिना आप कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकते। सकता। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बाबा पहले तोड़ते हैं, जी, फिर उसके बाद निखारते हैं, और जब बिल्कुल। वो निखारते हैं ना, तब दुनिया देखती तो आप है। देख लीजिए, एंड बाबा की बहुत कृपा आप पे भी रही है, बहुत ज़्यादा। और आपकी एक वीडियो के माध्यम से कितने सारे लोगों को आपसे जुड़ने का मौका मिला, और सही लोगों, बहुत लोगों को। सही व्यक्ति से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने भी आपका टाइम डिसाइड कर दिया था कि अब लोगों का भला होना है, क्योंकि अब जो गंदगी है ना वो बहुत बढ़ गई है। चाहे वो आपके माध्यम से हो, चाहे कोई और ज्योतिष के माध्यम से हो, जो अच्छे लोग आएंगे तो वो प्रभु की इच्छा अनुसार ही आ सकते हैं। बिल्कुल। मुझे प्रभु के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, मुझे इंसान नज़र नहीं आता। इंसान में प्रभु ज़रूर दिख सकते हैं, लेकिन मुझे उनके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। आपकी डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आपको बचा ज़रूर सकता है, क्योंकि उसको परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया है, इतनी एनर्जी दी है कि आपके लेख तो नहीं मिटा सकता, लेकिन उसको कम ज़रूर कर सकता है कि आपके कर्म जो हैं वो कम काटे। ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। देखो, ये जो आप बात कर रहे हो, ये ज्ञान के साथ जो एक मैं मानती हूँ ना कि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक स्थिरता होनी चाहिए, ये बताती है। और जो इंसान ज्ञानी होता है और जो इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है ना, वो हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होगा, चाहे वो सामने से उसको रिएक्शन कैसा भी आए। बिल्कुल, मिट्टी से उठ के मिट्टी में तो मिलना है ना, अंत में तो राख ही होना है। ना पैसा जाएगा, ना शरीर जाएगा, और ना आपकी ज्वेलरी जाएगी, ना बैगेज जाएंगे, ना फॉलोअर जाएंगे, कुछ नहीं तो जाएगा। अंत में तो राख होके ही आपको प्रभु में लीन होना है, तो पहले क्यों नहीं।
बिल्कुल। पहले क्यों नहीं? अभी जैसे किसी ने अगर जी। कोई अगेंस्ट बोल दिया, जी। जैसे यूजुअली कोई जी, हमें बोल जी, देता है जी। तो हम उसमें रिवर्ट आंसर नहीं करते, जी। क्योंकि बाबा ने इतनी क्षमता दी है है कि हम सह सह सके। सके। लेकिन आपको अगर कोई 2 बात गलत बोल रहा है और आप एकदम सोशल मीडिया पे आके उसके बच्चों के लिए और उसके लिए अगर अपना अपब्रिंगिंग दिखा रहे हो गलत तरीके से बोल के, तो उसमें आप लोगों को क्या सही राह दिखा सकते हो? आई हैव हर्ड वन वीडियो, आई थिंक आज मॉर्निंग की बात है, वीडियो आ रही थी। तो देयर इज दिस लेडी, शी वाज एड्रेसिंग तनेजा सर एज अ बुड्ढा, लाइक बुड्ढा बोल के शी कभी एड्रेस्ड हिम, झिंगुर, कभी कभी बुड्ढा। बुड्ढा, यस, सो यस। मैंने बोला ना, मैं ये वर्ड बहुत बिलीव करती हूँ, कंडीशनिंग। आपकी कंडीशनिंग क्या है? अगर हुँ। आपकी कंडीशनिंग इसी एटमॉस्फेयर की है, तो आप गाली भी बक सकते हैं, आप गंदा भी बोल सकते हैं, आप केस भी कर सकते हैं, आप पुलिस तक भी जा सकते हैं, पुलिस तक कोई भी जा सकता है। लॉ सबके लिए इक्वली वर्क करता है। बट आपको लगता है क्योंकि एज अ लेडी, आप एक लेडी हैं और आप नॉनसेंस बात करेंगे तो लॉ आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो ये इंडिया है, यहाँ पर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं और इक्वालिटी में ही जस्टिस होता है। आज हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं हाँ। लगे कि आप पैसे देकर या कुछ करके या अपनी फीमेल साइड दिखाकर कुछ हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग आजकल ना नहीं समझ पा रहे। पीपल आर सो सुपरफिशियल। इनको लगता है, देश दुनिया में जितने भी लोग पॉडकास्ट देखते हैं या यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, किसी को मंगल के बारे में नहीं पता। आज तक लोगों को ये भी नहीं पता राहु केतु मंगल बृहस्पति शनि का काम क्या है, उनके उपाय कैसे कर सकते हो आप। तो आप सोशल मीडिया पे जो देखते हो आप वही फॉलो करते हो, और आपको लगता है कि अगर किसी फेमस व्यक्ति ने बताया तो पक्का सच होगा। बिल्कुल। पहले आप ये तो जान लो कि क्या ये आपसे बिलोंग करता है, क्या ये आपके लिए बना है, और क्या इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। जहाँ पर ग्रह को हाई करना चाहिए वहाँ पे आप ग्रह का दान करके उसकी एनर्जी को ही खत्म कर देते हो। सो ये सारी नॉलेजेस इंपॉर्टेंट है। दान से बात याद आई प्रियंका, जी। मैं मानती हूँ कि दान ऐसा होना चाहिए कि अगर एक हाथ से किया जाए तो दूसरे को उनको नहीं पता पता ना चाहिए। चले, उसी को दान कहा जी। जाता है। वो दान दान नहीं होता अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के बोलो कि मैं आज ये दान कर रही हूँ, जी। आज मैं चाय का दान कर रही हूँ, आप भी चाय का दान कीजिए। जी। तो ये चाय का दान करना, चाय पिलाइए गरीबों को, तो चाय शनि है, तो मतलब मुझे समझ में नहीं अच्छा, आता। चाय शनि है। चाय शनि है, दिस आप इज हर्ड, अपने आई हैव घर हर्ड फॉर में द फर्स्ट आप टाइम, चाय अपने घर शनि में है। चाय पत्ती ला के रखिए, चाय शनि है। वो तो स्पेशली कुछ तो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो मुझे कई बार लगता है कि कहीं ये इनको प्रमोशन के लिए तो नहीं रखा गया। एक लेडी है, वो शायद एक लेडी क्या डॉक्टर वाई राखी हैं मेरे ख्याल से, मुझे याद Okay. नहीं आ रहा, नो कमेंट्स। जिन्होंने एक वीडियो में बोला था कि जिसको भी चाय पिलानी हो, शायद कौन सा मंदिर है, वहाँ जाके मुकेश चाय वाला से चाय बनवाइए। अच्छा, इज अ फेमस पर्सन अच्छा, फॉर चाय। तो मे बी एज पर हर, मुझे मुझे नहीं लगा, पता। मैंने कहा ये कहीं मुकेश चाय वाला की तेल तो प्रमोशन मैंने तो सुना नहीं था कर शनि रही। से रिलेटेड है, चाय पहली बार सुना मैंने, मुझे मैंने नहीं पता। कई बार मुझे लगा, मैंने कहा अरे कहीं ये प्रमोशन तो नहीं कर रही है, मुकेश चाय वाला से भी चाय बनवाई, हो सकता है प्रमोशन Okay. वीडियो हो। मतलब ये आप लोग मिसगाइड हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं 3 नंबर हूँ और अच्छा। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि परमात्मा ने मुझे ये नंबर दिया है। जो चीज़ आप जैसी फील करते हो वैसा वैसे होता है, ठीक वैसे है? होता है। सबकी सोच है, मेरी सोच है। सोच ये है ठीक है, कि परमात्मा ने मुझे 12 से 3 दिया है, तो मेरे को सूर्य और चंद्र की शक्ति दोनों दी की है। दी है, साथ में गुरु का गुरु ज्ञान का दिया ज्ञान है। दिया है। तो आई एम ब्लेस्ड। लेकिन थोड़े दिन पहले जब मेरे फीड में रील आई कि 3 नंबर वाले तो बहुत ज़्यादा इस टाइप के होते हैं, उनकी तो इच्छाएँ पूरी नहीं होती, वो तो बहुत ज़्यादा मतलब उनका दिल करता है बहुत सारे लोगों से मिलना, कनेक्ट माय करना। गॉड। कुछ मैं ऐसे वर्ड्स बोल नहीं बोल सकती इस प्लेटफ़ॉर्म पे, क्योंकि वो हमारे प्रोफ़ेशन को सूट नहीं नहीं करता, करता। जो उन्होंने 3 नंबर वालों के लिए बोले। एक बार को मेरे दिमाग में झटका लगा, अरे भैया! ऐसा 3 ऐसा तो नंबर कभी वाला हुआ ही कभी नहीं। सुना ही नहीं आई है। नो, आई एम 13 नंबर, एंड मैं जब अपने बारे में सुनती हूँ एज अ वर्गो, तो वर्गो कैसी होती है, वर्गो को कैसे रिश्ते पसंद होते हैं, वर्गो की सेक्सुअल लाइफ क्या होती है, वर्गो क्या करते यस। हैं, दे टॉक एवरीथिंग। एंड यू नो हाउ दे आर रीडिंग दीज वर्ड्स? चैट जीपीटी या गूगल या ऐसी कोई किताब मुझे उठा के बता दो जहाँ पर इतनी डिटेलिंग लिखी हो एक राशि के बारे में इंग्लिश में। न्यूमरोलॉजी को तो कहते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहती, न्यूमरोलॉजी के तो कपड़े उतार दिए लोगों ने। न्यूमरोलॉजिस्ट, हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजिस्ट है आज के टाइम हर पे। मैं इंसान न्यूमरोलॉजी करता हूँ, मैं हर न्यूमरोलॉजी इंसान करती हूँ। न्यूमरोलॉजी करता है, हर कैसे? इंसान टैरो रीडिंग करता है। आपने टैरो का मुझे मिथ ब्रेक करूंगी मैं अभी आपका इसके बारे में। अगर हाँ, आपको, मैं एक इतना बड़ा मिथ ब्रेक करूंगी ना हाँ, आज टैरो यस, का, बिल्कुल मैं कि चाहूँगी इनको आप समझ में करो। आएगा कि टैरो है क्या। बिल्कुल मैं चाहूँगी, क्योंकि शायद हो सकता है जी। कि
मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जी। लेकिन जो सोशल मीडिया की जी। वजह से मेरे दिमाग में बैठा हुआ है जी। कि टैरो तो आज हर कोई 2-2 महीने के क्रैश कोर्स करके टैरो रीडर बन रहा है। तो मैं बिलीव नहीं करती इसलिए राइट, टैरो रीडिंग रीडिंग को, पे। क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें फीड हो राइट, चुकी हैं। ओके। जब एक मैं इस विद्या में हूँ, जी। मेरा दिमाग में वो चीज़ें फीड हो चुकी हैं, मैं टैरो को नहीं नहीं मान रही, मानते। तो एक आम इंसान जब ये कैसे मान सारी सकते चीज़ें हैं? सुनेगा कि एक एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, तो उसको तो आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि एब्सोल्युटली। भैया 3 नंबर वाला कैसा है, अभी 4 वाला कैसा है। अब जो आपने 3 नंबर वाले के लिए बोल दिया जी, कि इसकी तो डिज़ायर्स पूरी ही जी, नहीं होती, जी। इसको एक से तसल्ली ही नहीं होती, तो भैया किसी का पार्टनर होगा, वो तो पति होगा तो वो बीवी पे शक ओह करेगा, गॉड! और बीवी होगी तो पति पे शक करेगी। अरे एंड भैया! आपके साथ लोगों को सेटल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, आपकी सेम चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। जब मैं किसी से बात करती हूँ या हम फैमिली मेम्बर में डिस्कस करते हैं, कहीं बैठे हैं किसी सर्कल में बैठे हैं, तो आजकल जर्नल सबको रेमेडीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। अच्छा, तो तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? तेरा। अच्छा, तू तो ऐसी ही होगी। मैंने कहा, हाउ डू यू नो, यू आर नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट। अरे मैंने रील में सुना था। हाँ। अरे तुमने सुना था, बट दैट्स नॉट ट्रू। मैं ऐसी नहीं हूँ, आई एम अ डेडिकेटेड पर्सन, आई एम वेरी ओवरली इमोशनल पर्सन, बट यू डोंट नो दैट आई एम इमोशनल। तो अगर मैं रिश्तों के लिए कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा करूँगी, मैं भूल जाऊँगी मेरे जेब में 50 रुपए या 100 रुपए है। बट ये रियलिटी तो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मैं 13 नंबर हूँ। हाउ कैन यू क्लेम कि 13 नंबर ऐसा होता है? ये रियलिटी मुझे मेरे बारे में पता है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, गुरु भी गलत सिखाता है इन मैनी केसेस। ये मेरे साथ हुआ था। When I learnt my tarot card reading in along back in 2015, सो मुझे सिखाया गया, पहली बात तो टैरो इज़ नॉट अ नॉर्मल एनर्जी। लोग ये समझ लें कि पत्ते लेके हेलो गाइस, ये नहीं है टैरो, दैट इज़ नॉट टैरो। ओके। आके खड़े हो जाते हैं और कार्ड को शफल करते हैं, ये हुँ। टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होती। टैरो इज़ योर सोल मिरर, टैरो इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। व्हाट यू कांट से, टैरो कैन स्पीक ऑन योर बिहाफ। टैरो इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। अगर आप उससे अलाइंड हैं तो वो आपको वो सारे जवाब दे सकती है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। बट लोगों को लगता है टैरो का मतलब ये है कि कार्ड लेके खड़े हो जाइए, हुँ। उसे शफल करिए, लोगों के बारे में बकवास करिए। टैरो वो नहीं है। आपको पता है, टैरो को ट्रैवल करवाना भी अलाउड नहीं होता कि आप टैरो को यहाँ से वहाँ लेके जाए अपने गुरु की आज्ञा के बिना। अगर आपके गुरु ने आपको सिखा रखा है कि आपको उसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है, तो ही आप टैरो को ट्रैवल करवा सकते हैं। ओके। टैरो की केयर करना कितना डिफरेंट होता है। टैरो की एनर्जीज इतनी हैवी होती है ना। अब कितने लोगों की रीडिंग करते हैं, हर एनर्जी स्टेबल एनर्जी नहीं होती। कोई तंत्र की एनर्जी होगी, कोई नेगेटिविटी होगी, कोई नज़र दोष की एनर्जी होगी, कोई हैवी एनर्जीज होगी, कोई नॉर्मल एनर्जी होगी। अब आपको यदि यही नहीं पता कि टैरो जब आप करते हैं, रीडिंग करते वक्त ब्रिज बनाना है और रीडिंग खत्म करते वक्त ब्रिज क्रॉस करना है, तो आप तो बीमार पड़ेंगे ही ना। आपका डिवोर्स तो होगा ही ना, आप परेशान तो होंगे ही ना। क्यों कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स का डिवोर्स हो जाता है? क्यों टैरो कार्ड रीडर्स बहुत दुखी होते हैं, उनकी शक्लें डल होती हैं, एनर्जी बहुत डाउन होती है? क्योंकि उनको आज तक यही नहीं पता कि प्रोटेक्शन भी करनी होती है। मुझे लगता है टैरो रीडर हर खूबसूरत फीमेल टैरो रीडर बन रही आई है। डोंट थिंक सो। आप देख लो उनकी, थोड़े टाइम के बाद उनकी एनर्जी देख लो। अभी मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एम अ ट्रेनर ऑल्सो बाय प्रोफेशन, आई टीच टैरो कार्ड रीडिंग एंड वेस्टर्न थेरेपीज। मेरी स्टूडेंट ने एक व्यक्ति की रीडिंग करी एंड उसको कुछ तंत्र का प्रॉब्लम था। तो शी वॉज जस्ट लर्निंग, इन अ लर्निंग फेज। तो उसका माइंड बहुत हैवी हो गया, एनर्जी बहुत हैवी हो गई। मैंने कहा, बेटा आपने कैसे रीडिंग करी? मैंने कहा, आपने ब्रिज बनाया था। उसने कहा, मैम यस। मैंने कहा, आपने ब्रिज क्रॉस करके उसको टैप किया, जो ये हमारा प्रोसीजर होता है। तो मैंने कहा, वाई यू स्टिल थिंकिंग अबाउट द पर्सन? तो कह रही, मैम आई डोंट नो, रह के आ रहा है। मैंने कहा, बिकॉज आपका जो क्रॉस कनेक्शन आपको बनाना होता है, जब आपने एनर्जी रीडिंग कर ली, तो आपको नहीं सोचना कि क्लाइंट को आप जानते हो ना उसकी प्रॉब्लम के बारे में। देयर इज अ प्रोसीजर टू फॉलो। राइट, कॉर्ड कटिंग सो करनी है। व्हेन आपको कॉर्ड कटिंग नहीं आता, तो आपको ऑफकोर्स आपकी एनर्जी कनेक्टेड रहेगी। सो व्हेन हुँ। वी डू अ जेन्युइन टैरो कार्ड रीडिंग, आप विदेश में बैठी हुई हैं, आप हुँ। पेरिस में हैं फॉर एग्जांपल, और मैं इंडिया में बैठ के आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपकी एक्यूरेट रीडिंग कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं पत्तों को शफल करके आपकी रीडिंग कर सकती हूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अनटिल अनलेस आई विल नॉट टेल यू कि मैम प्लीज सिट डाउन, टेक अ डीप ब्रीथ, आई एम कनेक्टिंग माई एनर्जीज विद योर एनर्जी, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। फिर मैं आपसे ब्रिज क्रिएट करूंगी थ्रू माई साइकिक एनर्जीज एंड आई विल डू अ रीडिंग फॉर यू। वही रीडिंग एक्यूरेट आई। ऐसे कैसे कोई खड़े हो जाता है, हेलो वर्गर्स, ये रीडिंग तुम्हारे लिए है 24 मई से लेकर जून तक की। यू कांट डू दैट, इट्स नॉट अ फनी गेम ब्रो। ये कोई मजाक नहीं है कि आप लेके खड़े होके बेइज्जती कर रहे हैं टैरो की। तो लोग आजकल जो कमर्शियल ये तो बिजनेस बना जैसे दिया है जो ना, न्यूज़ चैनल्स पे भी लोग टैरो रीडिंग करते हैं बैठ के कि अब ये कार्ड निकल आया तो ममता बनर्जी जीत रही है, ये कार्ड उनकी निकल आया तो एनर्जी मोदी सिंक्ड जी जीत होती है रहे हैं। उनके कार्ड के साथ।
ओके। एक टैरो कार्ड रीडर की जिस पे वो रीडिंग्स करता है, उसकी एनर्जी सिंक होती है, और जब भी एनर्जी सिंक होती है आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है। आप रैंडम रीडिंग्स नहीं कर सकते। अच्छा। अब 4 दिन पहले मैंने चैनल पे रीडिंग की थी कि बंगाल में बीजेपी सरकार ही आई है। आई डिड विद माई टैरो कार्ड रीडिंग एंड दैट हैज़ हैपेंड, और मैंने एक्यूरेट रीडिंग बोला था कि लास्ट में लॉयल्टी वोटर्स से ही बीजेपी जीतेगी, और वही हुआ कि साइलेंट लॉयल्टी वोटर्स से ही बीजेपी ने विन किया। सो अगर आप एनर्जी से अलाइंड हैं तो आप रीडिंग कर सकते हैं। ओके। बट लोग एनर्जी से अलाइन नहीं होते। उसे सोचते हैं कि ताश के पत्ते हैं, उसे सोचते हैं कि कोई मजाक है, और टैरो का मजाक बना के रख दिया है, तो इतनी फ़नी रील्स बनाते हैं, प्लीज़ स्टॉप, दिस कार्ड इज़ फॉर यू, दिस एनर्जी इज़ फॉर यू। नो, दिस एनर्जी इज़ नॉट फॉर मी, यू कैंट रीड अ कार्ड विदाउट माई परमिशन। If I'm a Virgo, you have to ask for my permission to do a reading for me. People are like कि सारा random energy, हाँ मैं वर्गो हूँ पर इस संसार का तो ये सब वर्गो के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये मिथ ब्रेक आपके पॉडकास्ट से आज हो जाएगा इन बहुत लोगों ज़रूरी का। है, मिथ तो ब्रेक हुआ। मेरे लिए भी बहुत जी। बड़ा एक लेसन है, क्योंकि जी। मैंने कहा ना कि मैं भी टैरो को नहीं जी। बिलीव करती, क्योंकि मेरे जी। साथ एक बहुत लॉन्ग टाइम बैक एक इंसिडेंस ऐसा जी। हुआ था जी। कि तब से मेरे दिमाग में आ गया था कि ये बहुत बेकार, कुछ नहीं आपको है। जो लर्निंग फेज में लोग होंगे ना, हमेशा गलत बताएंगे। बहुत ज़्यादा समय लग जाता है अपनी एनर्जी को सिंक करने में। इनको कार्ड को चार्ज करना भी नहीं आता। मेरे को जिसने सिखाया उसने मुझे ये बोला कि आप क्लाइंट से ब्रिज बनाइए, बट मुझे उसने ये तो बताया नहीं कि प्रोटेक्शन कैसे करना है। ओके। जिस स्पेस में आप रीडिंग करते हैं ना, वो स्पेस भी अफेक्ट होती है। अगर आज मैं यहाँ बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा घर है और मेरे घर में बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, बड़े हैं, मैंने स्पेस को क्लीन नहीं किया, जो रीडिंग्स चल रही है ना वो पूरे घर को अफेक्ट करेंगे। सो इफ आई डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई ऑरा, माई एनर्जी, देन हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई फैमिली? सो टैरो हैव एनर्जीज, टैरो हैव वेरी पावरफुल एनर्जीज, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, डिपेंड्स कि आप कौन सी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि ये ऑडियंस का भी मिथ ब्रेक होना चाहिए। प्रियंका, आप माँ बगलामुखी की साधक भी हैं, जी। माँ काली की भी साधक हैं, जी। और दोनों ही एनर्जी, जैसे मैंने आपको जी। आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है दोनों। जी बिल्कुल। ये दोनों एनर्जीज क्या सेफ होती हैं, या इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है? ओके, जो उग्र शक्तियाँ होती है वो कभी भी सेफ नहीं होती। हाँ, यस। और कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। सो गुरु के बिना मैंने ये नहीं सीखा है। एंड दोनों एनर्जीज बहुत डिफरेंट हैं। माँ काली की एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो फियर को हटाती है, आपको एक न्यू बर्थ देती हैं लाइफ में। और अगर बाम बगलामुखी की अगर हम बात करें तो वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, साथ ही में आपके एनिमी से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, और आने वाला जो समय है उससे आपका बचाव करती हैं। सो दोनों एनर्जी बहुत अलग है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे आज लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जेलस है, हाँ जी। हर किसी को हाँ जी। लेके, कि वो तरक्की कर रहा है तो मैं पीछे क्यों रह गया। राइट। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी। हमें हवन करना है, जी। माँ बगलामुखी का हवन जी। करना है। तो माँ बगलामुखी के हवन से क्या इसको तंत्र में भी किया जा सकता है? क्या इसके अंदर हम अपने एनिमी को परेशान कर सकते हैं, या कोई ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप अपने एनिमी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो मंत्र है, ओम रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम स्तंभया जिह्वाम कीलया, जिह्वाम कीलया। कीले। तो जीभ को कीला जा सकता है, उस हाँ। व्यक्ति की आहुति दी जा सकती है, मिर्ची हवन किया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का बुरा करना कहीं पे भी नहीं लिखा। तो कहते हैं कि माँ जीभा को कील देती है, जो आपका बुरा स्तंभन कर बोलता देती है है। उसका स्तंभन कर देती है। लेकिन बुरा करना तो कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा, और हवन से किसी का बुरा नहीं होता नहीं हो सकता। अनटिल अनलेस आप शमशान की एनर्जी यूज नहीं कर रहे। अभी आपने मंत्र बताया, जी। मैं बहुत देख रही हूँ कि लोग कहते हैं कि इस मंत्र को कोई जी। भी चैंट कर सकता है। क्या वाकई ही गुरु के No. बिना ये मंत्र किया जा No. सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों। हर इंसान की बॉडी में एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है, ऊर्जा कम होती है। जब भी आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, पहली बात तो उसका एक वे ऑफ मंत्र चैंटिंग होता है। आसन के बिना मंत्र चैंट नहीं कर सकते, माला के बिना जाप नहीं कर सकते, गुरु की परमिशन के बिना आप चैंटिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। टाइम ड्यूरेशन होता है, 1 महीना करना है, 2 महीने करने हैं, 4 महीने करने हैं, 1.25 लाख करना है, 4 लाख करना है, 5 लाख करना है। जब आप इतना जाप करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत हायर पावर एक्टिवेशन हो जाती है। सेंटर कहाँ करेगी? सेंटर करना आपका गुरु बताता है। सूक्ष्म मंत्र होता है आपकी आउटर बॉडी को
कंट्रोल करता है, इनर मंत्र होता है जो आपकी इनर बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं वो ओवरऑल आपकी अपब्रिंगिंग को कवर करता है। तो आपको तो पता ही नहीं है कि किस टाइम पर कौन सा मंत्र कब एप्लीकेबल होगा, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो उस मंत्र को। तो सोशल मीडिया पे जो कहा जाता है कि इस मंत्र को करो तो आपके सभी दुश्मन दूर हो पॉसिबल नहीं जाएंगे, है, पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आप भी माँ बगलामुखी को मानती हो और मैं बिल्कुल, भी माँ बिल्कुल, बगलामुखी को बिल्कुल, मानती हूँ। बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है ना। अब मैंने ये मंत्र लोगों को दिया भी है, लेकिन मैंने ये बोला कि आप बिना गुरु के मंत्र को नहीं कर सकते। राइट, मंत्र की माला भी हल्दी की माला से आपको चैंट करना है, बिल्कुल। आसन लगा के चैंट करना है। बिल्कुल। आप कैसे बिना गुरु के ज्ञान पा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी मंत्र, आज मैं उग्र मंत्र की जाप करती हूँ, माँ काली के मंत्र की जाप करती हूँ, महादेव के मंत्र का जाप करती हूँ, जहाँ पर मुझे पता है कि मुझे सामने वाले की मदद करनी है। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें मैं किसी का बुरा नहीं करती। लेकिन मैं जब भी अपने गुरुजी से बात करती हूँ, उनकी बिल्कुल छत्र छाया में मैं कह सकती हूँ कि मैं ये मंत्रों का जो है यूज़ करती हूँ, और मुझे भी बताया गया है मंत्र कैसे एक्टिवेशन होते हैं, हमें ये भी पता है। जब भी ग्रहण लगेंगे तो कुछ मंत्र उस टाइम पे एक्टिवेशन होते हैं, कुछ अमावस्या पे एक्टिवेशन होते हैं, कुछ पूर्णिमा पे एक्टिवेशन होते हैं। तो ये ज्ञान तो एक नॉर्मल इंसान को है ही नहीं ना। नहीं मिल तो कैसे सकता। वो मंत्र आपके लिए काम करेगा? आप मंत्र जाप तो कर सकते हैं, आपकी सबकॉन्शियस के लिए अच्छा है, बट अगर उसकी एनर्जी एक्टिवेट होगी तो उसे सेंटर कहाँ पे करेगी? तो बिना ज्ञान गुरु के मंत्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज हर कोई अपने आप को साधक बता रहा है, हर कोई साधक बता रहा है, लेकिन साधक बनना इतना आसान नहीं होता। देखिए, साधक बनने के लिए मैंने काफ़ी बार पॉडकास्ट पे बोला, अगर अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो और तुम मानते हो कि तुम रोड पर भी आ जाओ तो तुम सर्वाइव कर सकते हो, तो अपने आप को साधक बोलो। नहीं तो उससे पहले इस टर्म को अपने साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया यहाँ तक आने के लिए। माँ को मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने आज भी माँ को पा लिया, इतनी तो मेरी खैर नहीं है हैसियत, लेकिन मैंने जो उन्होंने मुझे दिखाया है साक्षात रूप में, जब मैंने उनको देखा है, चाहे वो किसी भी रूप में देखा हो, उस जर्नी को हासिल करने के लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ गँवाया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अगर कोई बहुत इंसान परेशान है, जी। जैसे तंत्र विद्याएं चल जी। रही हैं आजकल, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, जी। तो आपका ऑफिस या आपका कोई जी। व्हाट्सएप नंबर कुछ भी आप देना चाहेंगे कि Definitely. परेशानियों से जब इंसान जूझ रहा होता है ना, तो वो भटक जाता है, जी। राह भटक जाता जी। है। लेकिन अगर हमें सही राह मिल जाती है, सही गुरु मिल जाता है, सही डॉक्टर मिल जाता जी, है, बिल्कुल। तो आपकी बीमारी दूर की जा सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। डेफ़िनेटली आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आचार्य प्रियंका, एंड मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डिटेल्स आपको दे दूँगी, सो हम कैप्शन में डाल सकते हैं। बिल्कुल। सो वहाँ पर मेरे नंबर से मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको अपनी लंबी चौड़ी डिटेल्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ अपना फ़ोटो और नाम भेज दीजिए, उसी से आप पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। अगर आप ग्रह नक्षत्रों में विश्वास रखते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ दिखा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लेटर स्टेज है। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि तंत्र विद्या, जो कि 90% आजकल अपने ही करते हैं, प्रॉपर्टी के केसेस में, लैंड के बिल्कुल, केसेस में, बिल्कुल। क्या उसके बच्चे की जॉब क्यों लग गई, उसके बच्चे की शादी क्यों हो गई, तो 90% केसेस मेरे पास जो आते हैं वो फैमिलीज़ के ही आते हैं। तो इन दैट केस आप बस अपनी फ़ोटोग्राफ और अपना नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ऑन द नंबर प्रोवाइडेड, और फिर उसके बाद बात होके बताएंगे कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है प्रॉब्लम थैंक यू का। वेरी मच थैंक प्रियंका, यू सो आज मच। आपने इतना अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी झूठ के ऊपर से पर्दा उठाया, जो अभी तक मेरे को लगता था कि शायद मैं ही इस चीज़ को समझ पा रही हूँ, जी। लेकिन आपने बहुत सारी सच्चाइयाँ खोली हैं, बताई हैं कि वाकई ही सिर्फ सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे दिखने वाले एस्ट्रोलॉजर सच नहीं सच होते, नहीं बट होते। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपको मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। यू रियली हैव अ ब्यूटीफुल एनर्जी, और थैंक यू ऐसे सो ही मच। भगवती खूब कृपा करे, महादेव की कृपा रहे, और लोग आपके थ्रू, वो जेन्युइन लोग जो सच में हील होना चाहते हैं, वो आपसे हील हों, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आए, यही मेरी कामना है भगवती से, कि हमेशा आपके परिवार को और आपको स्वस्थ रखे और खुश रखे। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। जय श्री महाकाल, जय जय श्री माँ काल, महाकाल, हर 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 महादेव। हर महादेव।